कसाई है। योगी आदित्यनाथ एक सांस्कृतिक चेहरा है, अरे भाई राजनीतिक चेहरा है। कसाई है, कसाई है, कसाई। वो भी तो सनातन। पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो पता नहीं हमारे देश के हिंदू भाइयों को ये जुमले समझ में आते हैं या नहीं, लेकिन मुझे तो ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। एक ही विचारधारा के पार्टी के लोगों की नीति इतनी अलग कैसे हो सकती है कि कोई गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने को तैयार नहीं, तो कोई गाय को 14 साल बाद खाने को बताता है, और कोई नॉर्थ ईस्ट में गाय को मिथुन बनाता है, तो कोई घर में खाने को बताता है। देखिए किस तरीके से ये सत्ताधारी लोग देश के सभी हिंदू भाइयों को गुमराह करने का काम करते हैं। इस वीडियो में जो गायों की हालत दिख रही है वो किसी मुस्लिम ने नहीं किया। ये उन गौशालाओं की वीडियो है जहां सरकार भी बीजेपी की है और उन गायों को देखभाल करने वाले लोग भी हिंदू हैं। क्या यह गौ हत्या नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी बेटा अपनी मां की ऐसी हालत देख पाएगा। और जब मुसलमान गाय को खाता था तो देश भर के सभी हिंदू भाई उसको गालियां देते थे, और अब मुसलमान गाय को राष्ट्रमाता बनाने की बात कर रहा है, फिर भी लोग गालियां दे रहे हैं, फिर भी लोग गलत बता रहे हैं। मतलब मुसलमान चाहे कितना भी अपने वफादारी का सबूत दे, लेकिन गलत बताने वाला उसको गालियां देगा ही देगा। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर कोई मुसलमान गाय को पाल रहा है तो कुछ लोग जाएंगे और उस पर आरोप लगाएंगे कि ये गाय को काटने के लिए पाल रहा था। मैं मुसलमान भाइयों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप लोग इस मामले में आगे मत आइए। आप सिर्फ गाय को पालने से और गाय को खाने से बचे रहिए। अगर दूध की जरूरत है तो भैंस पाल लीजिए, लेकिन गाय को मत पालिए। बाकी ये गाय को राष्ट्रमाता बनाना या न बनाना ये हिंदू भाइयों की और उनके सरकार के बीच का मामला है। इसमें आप लोग बीच में पड़कर अपने वफादारी का सबूत मत दीजिए, कोई फायदा नहीं है।